नमस्ते बच्चों। अब जो आज की अपनी जो क्लास होगी उस क्लास के अंतर्गत मैं आपको प्रयत्न समझाऊंगा। ये जो प्रयत्न होता है ये क्या होता है, प्रयत्न किसे कहते हैं? प्रकृष्ट यत्न है इति प्रयत्न है। जहां पर यत्न प्रकृष्ट किया जाता है उसको प्रयत्न के नाम से जानते हैं। इसको यत्न भी बोलते हैं। यत्न का मतलब होता है कोशिश करना। जब हम वर्णों का उच्चारण करते समय कोशिश करते हैं उनको यत्नों के नाम से जाना जाता है, प्रयत्नों के नाम से जाना जाता है। तो ये जो यत्न होते हैं, प्रयत्न होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, जिसको अपन बोलेंगे द्विधा यत्न। द्विधा यत्न यानी यत्न कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के जो यत्न होते हैं, इनमें जो यत्न वर्णों का जो प्रयत्न होता है, इस प्रयत्न के अंतर्गत जो बोलने वाले होते हैं उनको अनुभूति गम्य मतलब अनुभूति नहीं होती है। अनुभूति गम्य रहित है ये। यहां पर इन प्रयत्नों का जब अपन उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं तो बोलने वाले को इनका अनुभव नहीं होता है, जबकि उच्चारण स्थान जो है वो अनुभूति गम्य होता है। वहां पर हम इसका उच्चारण करते समय इस चीज का हमें पता लगता है कि कौन सी जगह से उच्चारण हो रहा है। जैसे मैंने बोला उ पा, तो हमें इससे अनुभूति हो गई कि दोनों होठ जब मिल रहे हैं तब जाकर इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो रहा है। जैसे मैंने बोला त, तो तय बोलते अपनी जो जीभ है वो दांत को स्पर्श कर रही है, इसलिए वो उच्चारण स्थान दंत हो गया है। तो वहां पर तो इस बात का अनुभूति हो जाती है, लेकिन यहाँ जब अपन यत्न पढ़ते तो इन यत्नों के अंतर्गत अनुभूति नहीं होती है, इसलिए इनको अनुभूति गम्य रहित वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। ये जो प्रयत्न होते हैं, ये प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न के नाम से जाना जाता है, और जो दूसरा होता है वो होता है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। अब हमें ये देखना है कि जो आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न इन दोनों के अंतर्गत अंतर क्या होता है। तो स्थिति ये होती है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो आंतरिक अनुभूति होती है, आंतरिक वर्णों की कोशिश होती है, जहां सामने वाला व्यक्ति उस ध्वनि को नहीं सुन पाता है, तो ऐसे वर्णों के द्वारा होने वाले यत्नों को हम आभ्यंतर प्रयत्न के नाम से जानते हैं। और सामने वाला जब ध्वनि की सुनाई देता है, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी ध्वनि सामने वाला सुन लेता है, तो वो बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत माना जाता है। आभ्यंतर जो प्रयत्न होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? जैसे होता है स्पृष्ट, स्पृष्ट, फिर दूसरा होता है ईषद स्पृष्ट, ईषद, ईषद स्पृष्ट। तीसरा होता है ईषद विवृत, ईषद विवृत। चौथा होता है विवृत, और पांचवा होता है संवृत। ये आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के मतानुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 बताई जाती है, लेकिन सिद्धांत कौमुदी बटोजी दीक्षित की जो रचना है उसके अंतर्गत जब देखते हैं तो आभ्यंतर प्रयत्न 4 ही प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्नों की जब कभी भी आपको संख्या पूछी जाए तो आप केवल 5 ही बताना, 4 नहीं बताना। अगर कोई विशेष बात देकर बात पूछते हैं कि सिद्धांत कौमुदी के मतानुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, तब आप इसके अंतर्गत 4 का आंसर बता सकते हैं। तो ये बहुत विशेष परिस्थिति के अंतर्गत पूछते हैं, बाकी 5 का ही सबसे बेस्ट आंसर होता है। अब मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूं कि इन प्रयत्नों में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो कहा कि जो ये स्पृष्ट प्रयत्न है, इस स्पृष्ट प्रयत्न में स्पर्श वर्ण आते हैं। अब स्पर्श वर्ण जो है मैंने आपको बताया है कि जो स्पर्श वर्ण होते हैं कैसे लेकर मैं तक के जितने भी वर्ण है, यानी कि जो 5 वर्ग है, उन 5 वर्गों में आने वाली जो वर्ण है उनको हम स्पर्श वर्ण के नाम से जानते हैं। इसलिए इसको वर्गीय भी बोलते हैं, क्योंकि ये वर्गों में है इसलिए इसको वर्गीय भी बोलते हैं। इसे पंचक, पंचक वर्गीय वर्ण भी बोलते हैं, पंचक वर्गीय वर्ण भी बोलते हैं। यानी 5 जो वर्ग में आने वाले वर्ण हैं
उन वर्णों को, या वर्ग में आने वाले वर्ण है वो, या स्पर्श में आने वाले वर्ण, या इनको हम उदित वर्ण के नाम से भी जानते हैं। उदित वर्ण, उदित वर्ण में जैसे मैंने लिखा कु, चू, टू, तू, पू। देखो इनको उदित क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत उ है, और ये सारे जितने भी उ इसमें लगाए हुए हैं ये सारे इत होते हैं। इस उ के लगने से हमें इस बात का ज्ञात होता है कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कु, तो कु से अपन क्या समझेंगे? क वर्ग समझेंगे। मैंने आपकी से पिछले क्लास में बताया कि जो उच्चारण स्थान होता है उसमें नियम बताया था, अकु है, विसर्जन या नाम कंठ है, तो उसके अंतर्गत वहां पर कु लिखा हुआ था, और उस कु का मैंने अर्थ क्या बताया? क वर्ग बताया था। इसी कारण जैसे को, चू, टू, तू, पू एते उदित है, मतलब क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में आने वाले जो वर्ण है उन सबको हम किस वर्ण के नाम से जानते हैं? उदित वर्ण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिए कि स्पर्श वर्ण, या फिर क वर्ग में आने वाले वर्ण, या पंचंकीय वर्ण, या फिर उदित जो वर्ण है, ये सारे एक ही है। सारे इन सब की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और वो कैसे, कहां से लेकर, कैसे लेकर और मैं तक के जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों की ये नाम होते हैं। ये वर्ण जो है स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, और स्पृष्ट प्रयत्न किसका भेद है? आभ्यंतर प्रयत्न का भेद है। स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना, छूना जिसको बोलते हैं। इसका एक ये भी होता है जैसे कम टच, टच का मतलब स्पर्श करना, और कम का मतलब कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक करने वाले जो वर्ण है उसको टच का मतलब स्पर्श करना, तो स्पर्श वर्ण के रूप में आते हैं। ईसत स्पृष्ट का मतलब होता है, ईसत का मतलब थोड़ा, और स्पृष्ट का मतलब छूने वाले, यानी कम छूने वाले जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं? तो कहते हैं ईसत जो वर्ण है, ईसत स्पृष्ट वर्ण है वो होते हैं अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण होते हैं। और ये जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, ये अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं जैसे य, व, र, ल। चतुर्दश समावेश सूत्रों के माध्यम से जब अपन इसका देखते हैं तो वहां पर एक प्रत्याहार बनता है, यण प्रत्याहार। इस यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण होते हैं उन वर्णों को अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको पूर्व क्लास में बता दिया है। ये अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, ईसद स्पृष्ट प्रयत्न होता है। एक होता है ईसद विपरीत। विपरीत का मतलब होता है खुलना, ईसद का मतलब होता है कम, जिसमें अपन उच्चारण करते समय हमारा मुखमंडल थोड़ी कम मात्रा में खुले, तो ऐसे वर्णों का उच्चारण जो आभ्यंतर जो प्रयत्न है वो होता है ईसद विपरीत प्रयत्न होता है। ईसद विपरीत प्रयत्न के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं, ऊष्म वर्ण आते हैं। ये जो ऊष्म वर्ण है वो कौन कौन से हैं? जैसे स, स और ह। ये जो वर्ण है ये सारी क्या है? ऊष्म वर्ण है, जो एक सल प्रत्याहार में बताते हैं, सल प्रत्याहार में बताते हैं। सलश्च उष्मान है, यानी सल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को ऊष्म वर्ण बोलते हैं। ऊष्म वर्ण क्या होता है? ऊष्म का मतलब होता है गर्म, और अंतस्थ का मतलब ऐसे वर्ण जो स्पर्श हुए वो अंदर ही रह गए हो, वो अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अंदर ही विद्यमान हो, अंतःमान हो, ऊष्म वर्ण कहलाएंगे जो गर्म हो जाते हैं। गर्म कैसे होते हैं? कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय मुखमंडल से जो हवा बाहर निकलती है तो वो अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। तो हवा के अधिक मात्रा में बाहर निकलने से घर्षण क्रिया होती है, और घर्षण क्रिया से वो हवा गर्म हो जाती है, इसलिए इन वर्णों का नाम गर्म वर्ण रख दिया, अर्थात ऊष्म वर्ण के नाम से जानते हैं, जो ईसद विपरीत के अंतर्गत आते हैं। फिर होता है विपरीत। जो विपरीत है उस विपरीत के अंतर्गत जितने भी अपन स्वर पढ़ते हैं वो सारे स्वर जो है उसका आभ्यंतर प्रयत्न होता है, विपरीत होता है। और एक होता है समृद्ध। समृद्ध के अंतर्गत ये एक बात बताते हैं कि जो हरिस्व अ, ये हरिस्व जो अ होता है, उस हरिस्व अ की, हरिस्व अ जो होता है, इस हरिस्व अ का ही केवल समृद्ध होता है। हरिस्व अ का लौकिक प्रक्रिय दशा में जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो केवल क्या होता है? समृद्ध होता है। हरिस्व अ का प्रयोग की दशा में, किसकी दशा में होना चाहिए? प्रयोग की दशा में होना चाहिए। प्रयोग की दशा में अगर इसका होता है हरिस्व अ का तो उसका समृद्ध होता है, और अगर ये प्रयोग की दशा में नहीं हो, प्रक्रिया की दशा में हो, तो फिर उसका आभ्यंतर प्रयत्न होता है, विपरीत होता है। देखो इसको मैं आपको थोड़ा विस्तृत रूप से बताता हूं कैसे होता है विपरीत और
समृद्ध। यहाँ पर कई बार कंफ्यूज होते हैं कि बताओ विवृत है समृद्ध है, तो इस चीज का अपन को पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत जो एक तो होता है विवृत और एक होता है समृद्ध। समृद्ध होता है, जो समृद्ध क्या है उसके अंतर्गत ये बात बताई गई कि जो हरिस्व अ है, केवल हरिस्व अ, ओनली हरिस्व अ होना चाहिए। अब अ तो इसमें भी आता है, लेकिन हरिस्व अ होना चाहिए, और वो अ कैसा होना चाहिए, प्रयोग की दशा में होना चाहिए। प्रयोग की दशा, प्रयोग दशा में होना चाहिए। और अगर वो हरिस्व आई अगर प्रक्रिया की दशा में है, प्रक्रिया की दशा में है, प्रक्रिया की दशा में है, तो उस अ का विपरीत होगा। प्रक्रिया की दशा और प्रयोग दशा ये क्या होती है? प्रक्रिया की दशा जो है व्याकरण की दृष्टि से जो विकर्ण होता है, जिसको केवल हम दिखाने के रूप में काम में लेते हैं, लौकिक के रूप में उसका प्रयोग नहीं करते हैं, वो कहलाता है प्रक्रिया दशा। जैसे ये मार्कर है, अब इस मार्कर को अगर हम केवल दिखा कर ही वापिस रख दे तो ये तो प्रक्रिया की दशा हो गई, और इस मार्कर का जब अपन यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं तो वो प्रयोग की दशा हो गई है, जिसको अपन लौकिक प्रयोग भी बोलते हैं, कि लोक में उसका उच्चारण हो। देखो लोक में कैसे उच्चारण हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर राम, अब राम में मैं में अ है, ये जो अ है इस राम का पूरा प्रयोग हम अपने वाक्य में करते हैं, बोलने में करते हैं, प्रक्रिया प्रयोग की दशा में करते हैं, तो ऐसे स्वर जो है उनका समृद्ध आभ्यंतर प्रयत्न होता है। और विकर्ण की दृष्टि में जहां विकर्ण होता है, विकर्ण का मतलब होता है जो जैसे कोई प्रत्यय आ गया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सप प्रत्यय, सप का अ बसता है, एक पटती बनाते हैं तो पट धातु से यहाँ पर सप प्रत्यय होता है, सप टिप प्रत्यय होने पर टिप शेष रहता है, या पै की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप करते हैं, लसक व तद्धित संज्ञा करके तस्य लोप से लोप करते हैं, तो केवल यहाँ पर अ शेष रहता है, अ शेष रहता है। तो जब मैंने कहा कि ये जो अ है इसका कौन सा प्रयत्न होगा, तो ये केवल दिखाने के लिए आया है। यहाँ पर ये विकर्ण स्थिति में आया है, कभी सप प्रत्यय नहीं हो तो नहीं आएगा, कभी होगा तब आ जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया दशा में जहां दिखावे के रूप में आता है वो तो कहलाता है प्रक्रिया दशा, और प्रक्रिया दशा में प्रयत्न होता है विवृत, और जहां पर प्रयोग की दशा होती है वो कहलाता है समृद्ध। यहाँ पर एक उदाहरण आपको मैं और बता दूं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर राम धन अवतार, ऐसे लिखा राम धन अवतार। अब यहाँ राम में भी अ है, बाद में भी अ है, यहाँ पर ये जो दोनों अ है ये केवल दिखाने के लिए आए हैं, जबकि इनका लौकिक रूप में प्रयोग करेंगे तब ये क्या बन जाएगा, रामावतार बन जाएगा, रामावतार बन जाएगा, रामावतार बन जाएगा। तो इनकी प्रक्रिया की दशा केवल दिखाने के रूप में आई थी, इसके ऊपर ये चेंज भी हो जाते हैं, रामावतार की स्थिति में चले जाते हैं। यह प्रयोग की दशा के अंतर्गत, जैसे मैंने राम बताया तो राम में जो अ है वो अ जो है प्रक्रिया प्रयोग की दशा के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे समृद्ध बोलेंगे, यानी संसार में इसका जब सही सही प्रयोग किया जाए तो ऐसी दृष्टि में ये समृद्ध प्रयत्न के रूप में माना जाएगा। यहां पर हम जब देख रहे हैं उच्चारण में, तो हमने जो विवृत पढ़ा, समृद्ध पढ़ा, इसके अंतर्गत आभ्यंतर जो प्रयत्न है, इन प्रयत्नों का जब अपन प्रयोग करते हैं तो अपन ये कि इससे पहले तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम सूत्रम बताया था कि तुल्यास्य प्रयत्न में एक सवर्णता होती है, सवर्णता के बारे में मैं बताया था आपको। सवर्णता एक सवर्ण संज्ञा होती है, सवर्णता के आधार पर क्या होता है कि हम उनको सवर्ण कहेंगे जिनका उच्चारण स्थान प्लस आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होते हैं या फिर बराबर होते हैं, तो उनको हम सवर्ण के नाम से जानते हैं। ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा हो जाती है, उनको सवर्ण कहेंगे। और सवर्णता के आधार पर कई ऐसे बड़े बड़े काम होते हैं जिसके माध्यम से शब्दों का निर्माण होता है। फिर जब आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान से काम चल गया था, तो फिर बाह्य प्रयत्न क्यों बनाया, बाह्य प्रयत्न की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। तो यहां पर यह बात बताई गई कि जब उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न मिलाने से अगर किसी प्रकार की कोई परिस्थिति या कठिनाई उपस्थिति हो जाती है, शब्द का निर्माण नहीं होने में आता है, तो ऐसी स्थिति में हम बाह्य प्रयत्नों का प्रयोग करते हैं, बाह्य प्रयत्नों को काम में लेते हैं।
जब इन बाह्य प्रयत्नों का इस प्रकार जब काम में लेते हैं तो इस परीक्षा को हम बोलते हैं आंतरतम्य। आंतरतम्य परीक्षा होती है ये, कि जहां पर आभ्यंतर प्रयत्नों के माध्यम से शब्द का निर्माण नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में जहां पर बाह्य प्रयत्नों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्रयोग की हुई परीक्षा को हम आंतरतम्य परीक्षा के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में पूछा भी है कि बाह्य प्रयत्नों का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो वो किया जाता है आंतरतम्य परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। बाह्य प्रयत्न की जो क्लास है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत प्राप्त होगी। थैंक यू।